तो इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अपने मौसी के घर की तरफ, जो एकदम ये मेरे पीछे ससुराल का मकान है और ये सामने रहा इतनी नज़दीक मौसी का मकान। तो हम आ चुके हैं मौसी के मकान में। काफ़ी यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर हर एक चीज़ बनी हुई है। ये मकान बना हुआ है और ये इधर पेड़ हैं काफ़ी घने घने, इधर ये अटारी बनी हुई है और ये पुराना मकान है। ये पुराना मकान है। इसके अलावा अगर हम आपको दिखाएं तो इधर और बहुत दूर में आपको लैट्रिन बाथरूम दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम कोई लोकेशन देखते हैं और यहाँ एक भी दाना चावल का बचा हुआ नहीं है। बहुत चमत्कार की बात है, सारे चावल यहाँ पर निकाल लिए गए हैं। चलिए, हमें लोकेशन मिल चुकी है। ये हमारी लोकेशन है और इस लोकेशन में हम यहाँ पर बैठेंगे और अपना वीडियो शूट करेंगे। तो आज का टॉपिक, आज मेरे पास दो टॉपिक हैं वैसे, पाखंडवाद और प्रेम। पाखंडवाद एक अलग टॉपिक है, प्रेम एक अलग टॉपिक है। तो पहले पाखंडवाद पर हम चर्चा कर लेते हैं। पाखंडवाद क्या है और ये कैसे फैला हमारे देश में, पूरे विश्व में, और इसके फायदे किसको हैं और किसको इसके नुकसान हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भौतिक तल पर हमें प्रभावित करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मानसिक तल पर प्रभावित करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें परामानसिक तल पर भी प्रभावित करती हैं। भौतिक तल, मानसिक तल और परामानसिक तल, तीन तल मुख्य तौर पर, जिसको हम परामानसिक तल को आत्मिक तल भी कह सकते हैं। दो चीज़ें, एक चीज़ जो हमारी होती है भौतिक शरीर, वो हमारा क्या कर जाता है, डिजॉल्व कर जाता है। डिजॉल्व मतलब अपने घटकों में बढ़ जाता है, जिसको लोकल लैंग्वेज में मृत्यु कहते हैं। और एक होता है मानसिक तल, जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ सूक्ष्म रूप से रहता है। और एक है परामानसिक तल या आत्मिक तल, वो तो निर्विकार निर्विकल्प आकाश की तरह है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ते हैं, लेकिन वो निरपेक्ष है, इसीलिए वो मन के साथ ही बहता है। तो आडंबर की शुरुआत होती कैसे है? फिर वहीं हम जाते हैं मनुष्य के उद्भव और विकास में। जब हम कोई घटना देखते हैं और उस घटना के बारे में अपना परसेप्शन बना लेते हैं, कोई विचार बना लेते हैं, और उस विचार को हम अपनी पीढ़ियों में प्रसारित कर देते हैं, कालांतर में वही पाखंड बन जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा बहुत एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। हमारे समाज में एक धारणा प्रचलित है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमको वापस आ जाना चाहिए, उस रास्ते दोबारा नहीं जाना चाहिए, और अगर हम जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जब पहली बार ये कथा, एक किस्सा बना होगा, तो किसी एक व्यक्ति के दिमाग में आया होगा, उसके साथ कोई दुर्घटना घटी होगी, और तो मुझे याद आया होगा कि कैसा क्या हुआ था। कोई ज्योतिष टाइप का व्यक्ति रहा होगा, ऐसे मानसिकता वाला व्यक्ति रहा होगा, तो उसने देखा होगा कि जब मैं आ रहा था तो बिल्ली ने रास्ता काटा था, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, और तब से वो कहानी बन गई। और आज भी हमारे मानसिक तल में वो बात इतनी गहरे से बैठती है कि जब भी कोई बिल्ली आती है तो एक एक जर्क सा हमारे शरीर में आता है कि अरे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पता नहीं अब आगे क्या होगा। भले ही हम कितने ही आधुनिक बन जाएं, कितने ही मानसिक तल पर अपने आप को मजबूत बना लें, लेकिन जो हमारे पुराने संस्कार हैं, जो हमारे माता पिता के द्वारा बचपन में हमें सिखाए गए हैं, वो इतनी जल्दी से हटते नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, पाखंड की शुरुआत कैसे होती है। एक नगर था जिसमें एक सेठ रहता था। तो सेठ की एक आदत थी, खाना खाने के बाद उस सिनके से अपने दांत को साफ करता था, और उस सिनके को सोने की या चांदी की कोई बर्तन रहा होगा, उसमें फिर धो के रख देता था।
और हर दिन ये खाने के बाद ये करता था। लेकिन जब वो ये काम करता था तो एक अलमारी टाइप की थी, उसमें उसको रखता था और उसकी जो पीठ थी बच्चों की तरफ रहती थी। मतलब बच्चों को पता नहीं चलता पिताजी करते क्या है, तो कुछ निकालते हैं वहाँ से, फिर उसमें कुछ रख देते हैं। उसके पिताजी के मरने के बाद उन्होंने कहा संदूक है, इसको खोलें क्या, इसमें पिताजी शायद कुछ कुछ अपनी क्रिया करते थे, जो भी करते थे, कुछ पूजा पाठ टाइप का ऐसा कुछ था। तो उन्होंने उस संदूक को हटा के मंदिर में रख दिया और उसकी पूजा करने लगे। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो मंदिर, पहले घर का मंदिर था, फिर उस संदूक को हटा के दूसरी जगह प्रतिस्थापित कर दिया गया, वहाँ बड़ा मंदिर बना दिया गया। फिर वहाँ पर उस संदूक के बगल में लिंग भी स्थापित कर दिया गया और पूजा होने लगी। वो मंदिर बड़ा प्रसिद्ध हो गया और कहा जाने लगा कि मनोकामना पूर्ण होती है इस मंदिर में आके। ऐसा प्रचारित भी कर दिया गया, इस मंदिर में जो आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसके जड़ में अगर हम जाएं तो हुआ क्या था कि दांत खुरचने के लिए सीख का इस्तेमाल करते थे और सीख को एक तमीज़ से, वो तहजीब से रखते थे और बेटों ने उसको ही मंदिर के रूप में परिणित कर दिया। फिर अगली पीढ़ी ने उसको और बूम कर दिया। तो इस तरह से बनती हैं हमारी ये झूठी परंपराएं। और इन झूठी परंपराओं में सबसे महत्वपूर्ण जो झूठ और पाखंड रचा जाता है वो भगवान के नाम पर रचा जाता है, मंदिरों के नाम पर रचा जाता है, मस्जिद के नाम पर रचा जाता है, गिरजाघर के नाम पर रचा जाता है, गुरुद्वारा के नाम पर रचा जाता है। तो हर जगह ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनाई गई जो परिकल्पनाएं हैं, इनको हम ढोते रहते हैं। ये तो पाखंड है। पाखंड वो है जिसका आपके पास कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। हम पूजा क्यों करते हैं, इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। सिर्फ एक मानसिक उत्तर हम इसका दे सकते हैं, मानसिक तल पर, कि हमको अपने सुख दुख कहने के लिए कोई चाहिए जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। तो उसको हम व्यक्तियों से तो कहाँ कह पाते हैं सब बातें, और कहें भी तो उसका हमको कोई उम्मीद नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट आएगा। इसीलिए हमने काल्पनिक तौर पर एक मूर्ति रख ली और उस मूर्ति से हम अपनी बातें कह रहे हैं, या उस मूर्ति से हम प्रेम कर रहे हैं, अनुराग कर रहे हैं। कई माताएं होती हैं जो कन्हैया को बेटे की तरह पालती हैं और झुलाती हैं और खिलाती हैं, तो उनका अनुराग है, अनुराग है, प्रेम नहीं, अनुराग। राग ही है वो एक प्रकार का। तो वो राग जो है परंपराओं में बदलता है, परंपराएं फिर पाखंड में बदल जाती हैं। और पाखंड किसके लिए नुकसानदायक? अब ये है कि पाखंड नुकसानदायक पाखंड सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है पूरे समाज के लिए। क्योंकि जब पाखंड होता है तो हमारी खोज जो है वो छुप जाती है। यानी कि जिसके अंदर खोज पैदा भी हो रही हो, तो पाखंड के खरपतवार में सल गड़ जाती है, सड़ कर गल जाती है। क्योंकि पाखंड की जो खरपतवार है, खेत में खरपतवार उग जाते हो, जो ओरिजिनल फसल है वो उसका सत्यानाश हो जाता है। तो हम कभी खोज में नहीं उतर पाते, सत्य की खोज में हम नहीं जा पाते। तो पाखंड हमारे पास इतने हैं, हमारा मन समझ लेता है कि हाँ, मूर्ति के आगे जो है घंटी बजा दो, शंख बजा दो, धूप दीप अगरबत्ती कर दो, यही बस काफ़ी है। अगर आपने सत्य की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आप इतना भर कर लो, इतने से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मुश्किल है। फिर साधु संत तो हम बन नहीं सकते। इसीलिए आप जो है उस पाखंड में घिर जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, सत्य के खोजियों के लिए रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है इसका। और दूसरा, पाखंड से कई कुरीतियाँ फैलती हैं। जैसे सबसे बड़ी कुरीति हमारे समाज में थी सती प्रथा। अब सती प्रथा की शुरुआत भी जब हुई होगी तो कोई ऐसा कारण रहा होगा कि किसी स्त्री ने खुद जल जाना चाहा, अपने पति की मौत का उसको इतना सदमा पहुंचा कि उसे खुद चिता में आग लगा दी, या भावावेश में आग लगा दी, या जैसे भी हुआ। तो उसके बाद वो एक कस्टम के तौर पे शुरू हो गई। जबकि होना क्या चाहिए था कि जो स्त्री सती जो स्त्री जो है चिता में आग लगा भी रही है, उसको भी हम समझाएं, बुझाएं और उसको आत्मघात करने से रोकें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए था एक अच्छे समाज का। लेकिन हमने कहा चलो ठीक ही है, ये जो विधवा हो चुकी है अब इसका तो शादी दोबारा हो नहीं सकती, पुनर्विवाह की व्यवस्था थी नहीं, तो इसका मर जाना ही ठीक है, और समाज में भी रहेगी तो गंदगी फैलाएगी।
तो इसीलिए हमने उस रीति को स्वीकार कर लिया और एक पाखंड, बहुत बड़े पाखंड को हमने जन्म दिया। ऐसे ही कई पाखंड हैं कि अगर कोई सैनिक समुद्री जहाज की यात्रा कर लेता था तो उसका हुक्का पानी गाँव में बंद हो जाता था। उसको कहते कि तो उसका धर्म जो है भ्रष्ट हो गया कि उसने समुद्र में यात्रा कर ली। तो पुराने समय में बहुत सारे ऐसे पाखंड पैदा हुए जिनका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं था, और आज भी ऐसे कई पाखंड हैं हमारे संसार में फैले हुए जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उनको दूर करने के लिए समय समय पर कई समाज सुधारक पैदा हुए, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। अब इसके लिए हम पर्टिकुलरली, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हम लोगों से कह सकते हैं कि भाई अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो अपने जीवन में अगर पाखंड है आपके जीवन में, कहीं भी कोई भी पाखंड है, पूजा पाठ का पाखंड हो, भक्ति का पाखंड हो, या कोई परंपरा मानने का पाखंड हो, या कोई भी कुरीति मानने का पाखंड हो, तो उसको अपने जीवन से हटाइए। ना कि अपना समय आप बर्बाद करते हैं इन सब चीज़ों में। अगर आपको पूजा करनी है तो पशुओं से प्रेम कीजिए, पक्षियों से प्रेम कीजिए, उन्हें भोजन कराइए, गरीबों का मदद करिए, और जहाँ जहाँ पर हो सके अपनी जो है समाज के लिए, समाज में वृक्षारोपण करिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप कर सकते हैं और जिससे आप अपने अंदर के जो पाखंड हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। इन पाखंडों से हमारा तो भला होता नहीं है, किसी प्रकार का भला नहीं होता। बस इतना सा भला है आपका इसमें, मैं बताऊं आपको, तो आप जो है केवल और केवल आपको एक झूठी तसल्ली मिल जाती है। झूठी तसल्ली के कारण ही आप इसको करते हैं। कल मेरे एक व्यक्ति से बात हो रही थी, कहते हैं पूजा पाठ से होता है कि, मैंने कहा पूजा पाठ क्यों करते हो, तो कहने लगे कि बस एक नहाने धोने का व्यवस्था बन जाती है और कई चीज़ें एक सलीके से जो है चलता है मामला, इसीलिए हम पूजा पाठ करते हैं। मैंने कहा जिस दिन आप पूजा पाठ ना करें तो उस दिन आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप नहाएं जिस दिन नहीं तो आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा होता है। तो मैंने कहा ये एक सलीका नहीं है, ये एक बंधन है। आपने अपने आप को एक रस्सी से बांध लिया, और उस रस्सी से बंधने को आप अगर सलीका कहते हैं तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि आप सही कहते हैं। जितना हो सके मनुष्य को बंधन से मुक्त रहना चाहिए। किसी भी किस्म का बंधन हमारे आसपास, हमारे जीवन में हमारे लिए जहर के समान है। आपका जो स्वभाव है, आपका जो धर्म है, आपका जो नेचर है, वो आपके लिए सर्वोपरि है। अपने धर्म में, अपने प्रकृति में आप अच्छी चीज़ें शामिल करिए, अच्छे गुणों को शामिल करिए। किसी पाखंड को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भगवान को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी आस्था को पर किसी व्यक्ति पर आस्था, किसी व्यक्ति विशेष पर आस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये प्रकृति ही तुम्हारा घर है, ये प्रकृति ही तुम्हारी माँ है, ये प्रकृति ही तुम्हारे पिता है, ये प्रकृति ही तुम्हारा भगवान है, ये प्रकृति ही तुम्हारा सब कुछ है। इसको आत्मसात करिए, इस बात को आत्मसात करिए, और जितना ज्ञान हो सके इस संसार से आप लीजिए। जितना आप जान सकें इस संसार के बारे में उतना जानिए, और अपनी प्रकृति को बनाए रखिए, अपने धर्म को बनाए रखिए। तो इसी प्रकार से आप पाखंड से दूर रह सकते हैं। यहाँ पर आप समाज के नियमों की परवाह मत करिए। समाज आपसे क्या कह रहा है, समाज किस तरह आपको ले जा रहा है, आप थोड़ा जागरूक रह के देखिए। ये बात अलग है कि समाज के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी परेशानियाँ आपके सामने आएंगी। लोग कहेंगे कि ये कितना अजीब सा आदमी है जो पूजा पाठ नहीं करता है, जो किसी धर्म को नहीं मानता है, जो शिखा नहीं रखता है, जो टीका नहीं लगाता है, जो ये नहीं करता है, जो वो नहीं करता है, जो टोपी नहीं पहनता है, जो दाढ़ी नहीं बढ़ाता है, जो है हलाल और हराम में फ़र्क नहीं समझता है। तो बहुत सारी बातें होंगी आपके समाज की तरफ से आपको कही जाएंगी, लेकिन आपको हिम्मतवर होना पड़ेगा। अगर आपको शुद्ध जीवन जीना है, आपने आनंदपूर्ण जीवन को जीना है और आज़ादी से अपने पंख इस विराट अस्तित्व में फैलाने हैं, तो आपको आपकी स्वतंत्रता, आपकी आज़ादी सब सर्वोपरि है। अगर किसी पक्षी को अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उससे कहा जाए कि उड़ो खुले आकाश में, तो उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो पिंजरे हैं, सारे पाखंड के पिंजरे हैं जिनमें आप फंसे पड़े हैं।
इन पिंजरों का द्वार भी और चाबी भी आपके हाथ में है। जब चाहे आप इन्हें खोल सकते हैं। ज्ञान ही वह चाबी है जिससे ये पिंजरे खुलते हैं। और तब आप जब एक पिंजरे में बंद पंछी जब आसमान में उड़ता है तब उसे समझ में आता है कि मेरे इन पंखों का अस्तित्व क्या है। जब आप इन बेड़ियों से, इन पाखंडवाद से जब बाहर निकलते हैं तो आप समझ में आता है कि मेरी आज़ादी, मेरा होना कितना विराट है, कितना अंतहीन है और अस्तित्व कितना परम मोही है, परम आनंददायक है। तब आपको इस चीज़ का समझ में आता है। तो इसीलिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर विनती है, पाखंड से जितना दूर रहें, आडंबर से जितना दूर रहें। किसको दिखाना है आपने? आप अपनी पूजा पाठ के गुणगान हर जगह करते रहते हैं। रिश्तेदारी में जाएंगे तो अरे मैं तो 1 घंटा पूजा करता हूँ, मैं तो बिना पूजा खाए किए सोता नहीं हूँ, ना खाता नहीं हूँ, भोजन नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ। आप उस बात को बीसों जगह कहते हैं तो कभी आपने गौर किया कि ये आपका मन ऐसा क्यों कह रहा है? सिर्फ इसीलिए ताकि आप अपने आप को उनके नज़रों में सर्वोपरि दिखा सको। आप तुलना करने लग जाते हैं। तुम पूजा पाठ नहीं करते हो तो तुम तो ऐसे ही आदमी हो, हम तो अच्छे आदमी हैं। तो ये नहीं कहने का मतलब जो पूजा पाठ कर रहा है वो अच्छा आदमी है, जो नमाज 5 टाइम की अदा कर रहा है वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी पूजा पाठ या नमाज से नहीं होता है, या गिरजाघर में कैंडल जलाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता है। अच्छा होने के लिए हमको अच्छे गुणों का विकास करना बहुत ज़रूरी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने ब्लॉग बनाऊंगा, वीडियो में डालूंगा। फर्स्ट क्लास 5-6 वीडियो इकट्ठे हो जाएंगे तो कितना आनंद आएगा। हाँ ना, मैं सबसे बना रहा हूँ। तो आपको पाखंड से अगर बचना है तो मैंने जो सूत्र आपको बताए, अपनी आज़ादी से कोई समझौता आपको नहीं करना है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं केवल यूट्यूब पर बोलता हूँ। इसमें भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं कोई वीडियो वायरल ना हो जाए या कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखने ना लगें और तो बात बहुत दूर तक ना पहुँच जाए। मैं चाहता हूँ कि सीमित लोगों तक ये बात मेरी पहुँचे, और जो वाकई में अपने जीवन में सुधार करना चाहते हैं, जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, केवल उन्हीं तक ये वीडियो, मेरी बातें पहुँचें और वो उस अनंत आकाश और इस अस्तित्व में उड़ान भरने का आनंद ले सकें। और तभी आप आनंद ले सकते हैं जब आपके पास कोई बंधन ना हो। बंधन ये नहीं है कि आप शादीशुदा हैं, बंधन ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी है आपके पास, बंधन ये नहीं है। बंधन ये है आपका मन। आपका मन किन विचारों से ग्रसित है, किस रोग से ग्रसित है, ये आपका बंधन है। तो आप अपने मन पर काम कीजिए, मन को सुधारिए, मन को आडंबर से दूर रखिए, पाखंड से दूर रखिए, स्वच्छ विचारधारा में जीना सीखिए, वैज्ञानिक विचारधारा में जीना सीखिए, अज्ञेयवादी रहिए। अगर आप किसी बात पर तटस्थ नहीं रहना चाहते हैं या किसी बात को आप प्रमाण पूर्ण ढंग से नहीं कहना चाहते हैं तो आप तटस्थ रहिए कि आई डोंट नो। अगर आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है, अगर आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो सीधा ईमानदारी भरा जवाब आप दे सकते हैं कि मुझे पता नहीं है, मैं खोज में हूँ, जब पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तो फिलहाल मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये पाखंड से दूर रहने का सबसे बेहतरीन उपाय है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार। हाँ।